प्रिय किसान भाइयों, पिछले वीडियो में मैं आपको जैव कीटनाशकों के बारे में बताया था। उसी क्रम में यह भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। अब इस वीडियो में मैं आपको जैव कीटनाशकों का प्रयोग कैसे करेंगे इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आजकल जैव कीटनाशी बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। अलग अलग जगहों पर उनका प्रयोग भी अलग अलग तरीके से होता है। जैव उत्पादों को या तो सुबह या शाम को ही प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि दिन में तापक्रम बहुत अधिक होता है। उस समय अल्ट्रावायलेट रेज भी बहुत मजबूत होती हैं। यदि आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उत्पाद खराब हो जाएगा और आपको समुचित लाभ नहीं प्राप्त होगा। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जैव उत्पाद के पैकेट पर लिखे हुए निर्देश का पालन अवश्य करें, जिससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। यदि आप सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर रहे हैं तो उनका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। बीजों पर परत बनाना एक तरीका है। खाद के साथ आप मिलाकर के इसका प्रयोग कर सकते हैं। सीधे खेत में भी आप डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए मेटाराइजम एक सूक्ष्म जीव है और यह कीड़ों में रोग उत्पन्न करता है। यह एक फंगस है। इसके प्रयोग से बहुत प्रकार के कीड़े मर जाते हैं। इसका एक पाउडर के रूप में ये आता है या द्रव के रूप में भी आता है। इसको आवश्यकता अनुसार पानी में मिला लेते हैं। साथ ही इसमें तल सक्रिय कारक और कुछ आसंजक मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। ये तल सक्रिय कारक और आसंजक क्या होता है? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको इसके साथ पानी में मिला देंगे तो ये पौधे के सतह पर फैलेंगे और आसंजक जो है इसको पौधे की सतह से चिपकाएंगे। इसका प्रयोग शाम को ही करना चाहिए। जो कीड़े जैसे लीफ हॉपर बीटल्स पत्तों को खाते हैं वे मर जाते हैं यदि पत्ते पर इसका छिड़काव किया जाता है। तो इसका प्रयोग भूमि में भी किया जा सकता है। जैविक खाद और कंपोस्ट के साथ मिलाकर भी किया जा सकता है। पौधे के आधार पर यदि आप इसके घोल को डालते हैं तो जड़ को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों पर यह नियंत्रण करता है। माइक्रोबियल्स छोटे शिकारी कीटों को सीधे खेत में भी आप छोड़ सकते हैं। पैरासिटॉइड्स कभी कभी कार्डों पर चिपके मिलते हैं। इनको पत्तों पर स्टेपल कर देना चाहिए। जैसे ट्राइकोगर्मा पैरासिटॉइड एक होता है। यदि आप इसको पत्तों के साथ स्टेपल कर देंगे या इसको सीधे खेत में छोड़ देंगे, ये कीड़े होते हैं जो दूसरे कीड़ों को खाते हैं। दूसरे जीव भी हैं जो कीड़ों को खाते हैं। इसमें एक सूत्रकृमि होता है जिसे निमेटोड कहते हैं। इसका प्रयोग भी कीट नियंत्रण में किया जाता है। ये निमेटोड्स बहुत छोटे होते हैं और बहुत से कीड़ों के दुश्मन होते हैं। इस निमेटोड के साथ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कीड़ों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये अपने दुश्मन कीट को ढूंढते हैं जो नम भूमि की सतह पर रहते हैं और ये कीड़े के अंदर सांस वाले छिद्रों से
घुस जाते हैं और घुसकर मार डालते हैं। इस निमेटोड के साथ कीड़ों में रोग उत्पन्न करने वाले सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं जो निमेटोड को तो नहीं नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कीड़ों के अंदर ये बैक्टीरिया बीमारी उत्पन्न करते हैं और कीड़ों को मार डालते हैं। किसान भाइयों, आप जैव कीटनाशी डालते हैं तो डालने के बाद आपको इसका मूल्यांकन भी करना चाहिए कि इस क्या कितना फायदा किया। इसके लिए आपको खेत में जाना चाहिए और संकेतों को देखना चाहिए, जैसे मृत कीट और बचे हुए कीटों का अनुपात। पहले कीड़े कितने थे, अब कितने हैं, ये आपको अंदाजा लग सकता है। बायोपेस्टिसाइड यदि लार्वा निकलता है तो उसका शरीर कठोर हो जाता है, नमी रहने पर उसके शरीर पर फंगस दिखाई देता है। यदि उपयोग के बाद कीड़े मौजूद हों तो उसके लिए अगले उपायों पर विचार करना चाहिए। किसी भी उत्पाद का उपयोग करने से पहले किसी भी संबंधित विशेषज्ञ से भी आप जरूर परामर्श करें, जो आपको ठीक राय दे सकता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो का दूसरा भाग आपको पसंद आया होगा, आपके लिए लाभकर होगा। आप इसे देखें और दूसरे को भी बताएं और लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।